कक्षा 8वीं अध्याय 10 ध्वनि। इस प्रकार से अपन ध्वनि के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। जो हमको विभिन्न प्रकार की जो है ध्वनि सुनाई देते हैं। जैसे स्कूल में घंटी बजते ही जो है अपन क्लास छोड़ देते हैं, या इसी प्रकार से पक्षियों की आवाज़, चहचहाने की आवाज़, या इसी प्रकार से बादलों की गरजना, या मोटर गाड़ी की ध्वनि, धातु के खाली बर्तनों का गिरना, हारमोनियम की मधुर ध्वनि। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जो है अपन सुनते हैं। अपन देखते हैं कि इन ध्वनियों की आवाज़ इन पेटी या तबला की आवाज़ हमको कैसे सुनाई देती है। तो इस प्रकार से पहला क्रियाकलाप दिया गया है, स्कूल की घंटी और हथौड़ा। स्कूल घंटी पर हथौड़े से जो है चोट मारा जाता है। इस प्रकार से जैसे ही चोट वहाँ पर घंटी पे लगते हैं, वैसी जो है घंटी से जो है एक कंपन उत्पन्न होती है। वह कंपन हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुँचती है और कान के द्वारा फिर जो है उस ध्वनि को सुना जाता है। इस प्रकार से अपन ध्वनि जो है उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम क्या है? हवा। वह माध्यम क्या है? हवा। हवा के माध्यम से अपन सुन सकते हैं। इसी प्रकार से जब ध्वनि को जो है उत्पन्न किया गया, उस समय जो है अपन घंटी को जो है हाथों से क्या करें? स्पर्श करें। तो इस प्रकार से स्पर्श करने से अपन देखते हैं कि वहाँ पर जो है घंटी में जो है कंपन है, वह कंपन क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इस प्रकार से इस क्रियाकलाप के द्वारा अपन यह समझ सकते हैं कि हवा या माध्यम हवा है, उस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है। इसके बाद अगला क्रियाकलाप देखेंगे जो है दूसरा क्रियाकलाप, आवश्यक सामग्री जो है स्वरित्र द्विभुज, इसके बाद रबड़ पैड। इस प्रकार से दिया गया है। स्वरित्र द्विभुज जो है उसको रबड़ पैड से मारते हैं, और मारने के पश्चात अपन को क्या सुनाई देता है? ध्वनि सुनाई देता है। यह ध्वनि जो है अपन देखते हैं कि स्वरित्र द्विभुज की जो है भुजाओं में जो इस प्रकार से कंपन होता है, उन कंपनों के कारण जो है वह ध्वनि हमको सुनाई देती है। अपन अब स्वरित्र को स्पर्श कीजिए। स्पर्श करने के बाद अपन देखते हैं कि जो कंपन हो रही है वह क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार की जो है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बात करते समय जो है अपन हाथों को गला में रखें। जो है इस प्रकार से अपन को कुछ कंपन करती हुई जो है वस्तु का अनुभव होता है। उपरोक्त क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। जब वस्तुओं को स्पर्श किया जाता है तो कंपन क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं।